हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। और ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ शाम से, तो शाम की चाय से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप व्लॉग पे बने रहिए। और चाय पी रही हूँ मैं। आपने देखा मैंने अभी चाय बनाई है। फिर हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा सा और 6-6:30 बज जाए, फिर उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे। हानू को थोड़ा लेके घुमा लेती हूँ, वहीं खेल लेता है वो बच्चों के साथ। फिर हो सकता है मैं मंदिर वंदिर जाऊँ या फिर लेट जाऊँ, क्योंकि गरबा वगैरह होता है यहाँ पे, मैंने सुना था। तो उसके लिए भी मैं जाऊँगी। इस बार गरबा करेंगे, है ना। तो बने रहिए ब्लॉग में। और चाय पी रही हूँ मैं। एक्चुअली पता है आपको, मैं चाय पीती नहीं थी, लेकिन है ना अनु जब हुआ पेट में, जब था ना, तो बहुत याद आई चाय की। तो मैंने बचपन से कभी चाय नहीं पी, लेकिन अब इतनी चाय है कि मतलब दोपहर में मतलब मैं सो के अगर उठ गई तो मुझे चाय चाहिए। और हनु के पापा को बहुत पसंद है चाय, और हनु को तो इतनी पसंद है, लेकिन उसको क्या चाय से गैस बनती है, तो फिर उसको चाय बहुत कम ही देते हैं हम लोग। तो देखते हैं। कुछ मैं अगर कुछ कर रही होती हूँ, और इसको भी ये देखिए, इसको पता नहीं आइस ड्रॉप मिल गया था कहीं से, तो वो बोल रहा था खोल दो मम्मा। फिर वो दादी के पास गया खुलवाने, और वो शायद मम्मी का ही आई ड्रॉप था। तो फिर मम्मी ने बोला, मैंने ही बोला फिर मम्मी से, मैंने कहा मम्मी ले लो इसको। और मैं कर रही थी अपने हेयर की ऑयलिंग। मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं हेयर में अपने ऑयल मतलब बिना ऑयल के मेरे हेयर रहते ही नहीं हैं, या ये कह लो कि मुझसे संभलते नहीं हैं, है ना। तो फिर ऑयलिंग करके, और मुझे जाना था छत पे हनु को लेके, क्योंकि शाम के 4 या 5 बज जाता है। तो फिर मैं अपना तैयारी करने लगती हूँ, क्योंकि ऐसे बाल वाल चोटी वोटी बना के ही निकलती हूँ। फिर मैं अच्छा नहीं लगता, दिन भर तो वैसे ही हो जाता है काम में और हनु को रखने में। फिर ये मैं आ गई थी अपनी चोटी बनाने, तो ऑयलिंग की थी, तो फिर मैंने बाल मतलब चोटी अपनी गुथी ली थी। देखो मैं ना, जिस दिन सिर धुलती हूँ ना, उस दिन तो मैं ऑयलिंग करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं संभाला जाता भाई कैसे। तो ये मेरी बन गई चोटी, चोटी रबड़ लग गई। और ये हनु बस घूम रहा था, इसको भी ले जाना था। फिर हम दोनों चले गए थे छत पे। तो ये मल्टी की जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना, जैसे हम लोग 3rd-4th फ्लोर पे जा रहे थे छत पे, तो ये खुद से ही सीढ़ी चढ़ के जाता है। मतलब इसको मैं उठा के नहीं लेके जाती, वो खुद ही चढ़ जाता है ना। हालांकि बनता नहीं है, उससे गिरने का डर रहता है, बट कर लेता है वो। मैं आ गई थी छत पे कपड़े उठाने। कपड़े सुखाए थे आज मैंने, कपड़े लेके जाने के लिए मैं घड़ी यहीं पे कर लेती हूँ। और है ना, मैं शाम को ना डेली हनु को यहीं पे ले आती हूँ छत पे, क्योंकि है ना वो यहीं पे खेल लेता है। थोड़ा सा क्या, घर से बाहर का माहौल थोड़ा सा ठीक रहता है, ऐसा लगता है मुझे। तो गार्डन में भी देखिए बॉल लटकी हुई है, बच्चों ने बॉल लटकाई हुई है। तो घर से क्या थोड़ा सा फ्री हो जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है। और फिर है ना, गार्डन में क्या अभी घास बड़ी बड़ी हो रही है और गीला हो जाता है कभी भी, तो फिर है ना हम लोग छत पे ही ले आते हैं उसको। तो कभी गार्डन ले जाते हैं, जैसे कल मैं मंदिर गई थी, वो भजन वजन सुना रहे थे आंटी वगैरह, तो कल गार्डन लेके गई थी मैं। और आज मैं लेके आई हूँ इसको छत पे। तो छत पे क्या है, ये अपना इंजॉय कर लेता है, खेल लेता है। तो आज मैं ना दोपहर में, आज मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे। तो फिर मैं ना, ये देखिए इतने सारे कपड़े, क्योंकि हम लोगों को राजगढ़ भी जाना है, तो फिर मैं सारे धुल के और सब रख के पैक करके जाऊंगी। फिर आके फिर ऐसा मेरे को बर्डन नहीं रहेगा कि कपड़े धुलने हैं, बहुत सारा काम है और ये है वो है। तो ये है हमारी छत, मल्टी की छत है ये पूरी। और ये लगे हुए हैं पेड़ पौधे, ये देखिए इधर भी लगे हैं पेड़ पौधे। और ये रास्ता है आने का, और ये रहा नू। खेलने लग गया वो आते से ही, बस उसका एंजॉय कर लेता है, वो खेल लेता है आते से। मतलब उसका ये नहीं रहता कि
कोई आएगा, बच्चे आएंगे। मतलब अब पहले जब हम लोग नए नए आए थे ना, तो वो बच्चों के साथ खेलता ही नहीं था, इंटरेक्ट करता ही नहीं था। मतलब मम्मा मम्मा रोता रहता था बस वो। इसलिए तो फिर मैं उसको क्या अब लेके आने लग गई हूँ, ताकि पहचाने, सबको बात करे, खेले। क्योंकि अभी वो समझने लगा है सब कुछ। तो मैं ये कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ, यहीं पे कर लूँगी, ताकि नीचे जाके इकट्ठे ना हो। तो थोड़ा सा फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और कपड़े भी घड़ी हो जाएंगे, है ना। मैं आ गई थी फिर कपड़े लेके नीचे, बहुत बाद में आई थी, 7 बजे समथिंग। तो फिर मैंने ना दाल चावल बनाए, क्योंकि आज जाना था गर्मी थी, ये सब लोग बुला रहे थे। दूध गर्म हो गया था और दाल में ही छौंक लगा के और उसी में मैंने दाल डाल दी थी, क्योंकि दाल चावल बनना था। और ये देखिए, उधर दादी और पोता खेल रहे थे और इधर हम दोनों अपना, मैंने कहा क्या खाओगे बताओ मुझे। और ये अपना पर्स लेके घूम रहा था। इसमें मैं हनु के पापा का टिफिन रख देती हूँ, तो ये लंच बैग है उनका। बाय, जाओ अब, चले जाओ उधर दादी के पास चल जाओ। फिर हनु के पापा आए थे हम लोगों को नीचे छोड़ने, क्योंकि कार में इसके शूज़ रह गए थे। उस दिन हम लोग मूवी गए थे ना, तो शूज़ निकालने के लिए मैंने कहा मुझे शूज़ निकाल के दे दो, चाबी लेके आ जाना, इसलिए वो आए थे। तो हम दोनों हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। ये है सुबह सुबह का क्लिप, और ये देखिए इनको। अभी बनाएंगे हम लोग लंच हनु के पापा के लिए, है ना। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और ये देखिए आ गई थी मैं किचन में, अपना वही आटा वाटा गलाने। सुबह सुबह बिल्कुल नींद में थी मैं, जो मैंने कैमरा ऑन किया था तो। और ये देखिए आज मैं बनाई थी सोया बड़ी की सब्जी, कुछ था नहीं, लौकी रखी थी। तो ये हनु के पापा लौकी खाते नहीं है। आटा गला दिया था मैंने, आटा क्या अच्छे से गल जाता है, तो उसको पहले गला देती हूँ मैं। और ये थी टमाटर की प्यूरी, टमाटर पीस लिए थे मैंने 2, और लहसुन प्याज का मैंने छौंक लगा दिया था, थोड़ा सा मसाला। और ये बन रही थी चाय, पहले मम्मी की बन रही थी, क्योंकि मतलब इसी में से मैं निकाल दूंगी। ये मैंने छान दी है सोया बड़ी, इसको गर्म पानी में बॉईल किया। मैं छोटी वाली लेके आती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है वो, बड़ी बड़ी क्या फिर वो डबल ही हो जाती है कुछ। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कितना प्यारा कलर आ गया था। इसके बाद मैंने टमाटर प्यूरी को डाल के, जो टमाटर मैंने पीस के रखे थे मिक्सी के जार में, वो डाल के और मसाले मिला दिए थे। और बहुत ज़्यादा नींद में थी मैं, मतलब रात को सो नहीं पाई थी ठीक से, नींद नहीं आई थी मुझे। एक तो हनु परेशान कर रहा था, ऊपर से मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी। फिर मुझे जाना था थायराइड टेस्ट करवाने, तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उस चक्कर में, थायराइड के चक्कर में। अगर देखते हैं उसी चक्कर में हो रही है तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, नहीं तो फिर नॉर्मली चेकअप करवा के आ जाएंगे। रिपोर्ट के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मम्मी की चाय मैंने निकाल दी थी, वो पीती हैं फीकी, क्योंकि मम्मी को है शुगर। और मैंने प्यूरी डाल के, मसाले डाल के, और इसमें डाल दिया था पानी। मसाला भुन जाएगा, इसके बाद हम लोग डाल देंगे सोया बड़ी डालने के बाद अपने हिसाब से पानी डालने के बाद, और ये हो गई तैयार। अब इसको बॉईल होने देंगे। तो हनु के पापा हो गए थे लिए ऑफिस के लिए रेडी, और मैं तो ऐसे ही बस अपना मुंह धो के और थायराइड टेस्ट करवाने जा रही थी।
निकल गई थी मैं अनु के पापा के साथ। और ये मेरा सैंपल ले लिया था, उसके बाद तकलीफ ही है। फिर हम लोग आ गए थे लैब से वापस घर, और हनु के पापा को जाना था बैग उठा के ऑफिस। तो हनु को छोड़ के गए थे दादी के पास, तो हम लोग देख रहे थे हनु क्या कर रहा है, ये देख रहे थे हम लोग। देखो मैंने नहा लिया है, मैं खाऊंगी खाना। बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि शायद 1-2 बज गया है। तो मैं वो चेकअप करवाने गई थी, तो फिर मैंने सुबह से आके सिर्फ चाय पी, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो हनु को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, है ना। तो मैंने खाना खा लिया था, पहले तो हनु को खिला दिया था मैंने खाना, फिर उसके बाद मैंने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया है, अब हनु देख रहा है टीवी देखने के बाद अब उसको आएगी नींद, क्योंकि 2 बज चुके हैं, तो उसका सोने का टाइम है। फिर शाम को वही रूटीन रहेगा कि कहीं या तो छत पे जाएंगे घूमने के लिए, फिर उसके बाद 9 से कल में हम लोग गए थे गरबे के लिए, तो मैंने आपको क्लिप शेयर की थी। तो 8 से 9 बच्चों का है और 9 से 10 मतलब हम लोगों के लिए है टाइम। तो टाइम पूछ के आए, कल फीस पूछ के आए 200 मतलब ईच पर पर्सन है वहाँ पे फीस। पहले बता रहे थे कि पहले मतलब कोई फीस नहीं लगती थी, क्योंकि नया शायद अभी कॉलोनी बनी हुई है, तो ज़्यादा किसी को क्रेज़ था नहीं पहले। तो अब क्रेज़ हुआ है। तो क्या पिछली बार सब फ्री में था ना, तो क्या हुआ, इतनी सारी लेडीज इकट्ठी हो गई। वो बता रहे थे ये लोग कि गरबा करने की जगह ही नहीं थी। तो फिर अब उन लोगों ने फीस एंट्री फीस रख दी है, तो फिर एंट्री फीस से कल मुश्किल से 8-9 लोग गरबा कर रहे थे। तो फिर मैं भी पूछ के आई, अगर फिर मैंने हनु के पापा से पूछा अगर वो रख लेंगे हनु को 8 से 9 तो मैं भी चले जाऊँगी। वैसे तो मेरी बहुत इच्छा है करने की, बट बच्चा छोटा है। तो भोपाल में थे हम लोग, तब भी हुआ था, तब भी नहीं जा पाई। तब तो और ही छोटा था, शायद 6-7 महीने का था वो, तो फिर तब नहीं कर पाई थी मैं। तो फिर मैं अब सोच रही हूँ अब कर लूँ। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे करना ही है, बाद में कर लेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब खूब पूरी लाइफ पड़ी है गरबा करने के लिए। और उसके बाद 8 से 9 तो वो टाइम है, 9 से 10 वो टाइम है, मतलब हम लोगों का टाइम है। ये हम फेंक रहा है गिलास, है ना। तो शाम को क्या मैं कुछ देर के लिए छत पे चली जाती हूँ, आपको बताया था मैंने, क्योंकि ये क्या फिर बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। तो फिर मैं इसको लेके चली जाती हूँ। जैसे ही उठेगा ये, उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, मतलब चाय तो पीते नहीं, मैं पीऊँगी चाय। और फिर छत पे थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के फिर ले आएंगे, फिर खाना वाना बना के, फिर खाना खिला के उसके बाद फिर मैं गार्डन में लेके जाऊंगी गरबे देखने के लिए। या अगर मैं करूँगी तो फिर मैं भी आपको शेयर करूँगी अगर मैंने किया गरबा तो, है ना। तो अभी मैं सुला देती हूँ हनु को, फिर मिलते हैं आपसे सो के उठने के बाद। तो गाइस इसको मैं आई थी सुलाने के लिए, और इसको देखो कितनी तेज मस्ती चढ़ी है। और ये ना कम से कम 2 घंटे खेला है ऐसे मस्ती कर करके, और उसके बाद में बातें करते करते ही सो गया आज ये। मतलब कोई इसको फीड नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इतनी मस्ती की है आज इसने। बस
तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।